Hello kids, welcome to our YouTube channel Viso Valley Public School. Today we are going to read the first chapter of Standard 5 SST, that is Globes and Maps Help Us. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि ग्लोब्स क्या होते हैं, वाटर ग्लोब्स, वाटर मैप्स, इसके बाद वो हमें कैसे हेल्प करते हैं एंड प्रेजेंटेशंस ऑन मैप्स। हम यही पढ़ेंगे कि मैप्स को डिटेल में स्टडी कैसे करते हैं, मैप्स के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद और क्या क्या साइन एंड सिंबल्स होते हैं। इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स है मैं आपको वो बता दूं: ग्लोब, मैप, डायरेक्शन ऑन अ मैप, स्केल, color scheme, sign or symbols. These are the main topics of this chapter. So let's start the chapter. In ancient times, people believed that the earth was flat and they would fall off from its surface if they traveled to the edge. एंशियंट टाइम में पीपल ये बिलीव किया करते थे कि अर्थ जो है वो एक फ्लैट है और अगर अर्थ पे वो ज्यादा चलेंगे तो वो गिर जाएंगे अर्थ की एज पे। हम लोग भी जानते हैं किसी भी फ्लैट ऑब्जेक्ट का एक एंड होता है, बट उस समय के पीपल्स का ये बिलीव था कि अर्थ एक फ्लैट सरफेस है एंड इसके भी एज होंगे। सो अगर हम ज्यादा ट्रेवल करेंगे तो शायद हम गिर सकते हैं वहां से जहां पे इसकी अंत है, जहां पे धरती की अंत है वहां से हम लोग फॉल ऑफ हो जाएंगे। ये एंशियंट पीपल्स का बिलीव था, बट सैटेलाइट इमेजेस ऑफ अर्थ प्रूव दैट shape of the earth is like an orange or a sphere. लेकिन जो सैटेलाइट इमेज थे अर्थ के, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि अर्थ का जो शेप है वो क्या है, एक ऑरेंज की तरह है या फिर एक स्पेयर की तरह है। किसने प्रूव किया था? ये सैटेलाइट इमेजेस ऑफ अर्थ ने ये प्रूव कर दिया। और वैसे मानसिकता के लोग जिन्हें लगता था कि अर्थ एक फ्लैट है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। We can comprehend the shape of the earth with the help of a globe. हम लोग जो है अर्थ के शेप को एक ग्लोब की हेल्प से समझ सकते हैं। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है, कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है समझना। ओके, कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग होता है समझना। ग्लोब, a globe is a model of the earth which give us accurate idea about the earth surface. एक ग्लोब एक ऐसा अर्थ का मॉडल है जो हमें एक्यूरेट आइडिया देता है, फेयरली एक्यूरेट आइडिया अर्थ सरफेस के बारे में देता है। अर्थ का सरफेस क्या है? राउंड स्फीयर लाइक है। ये हमें ग्लोब कॉम्प्रिहेंड करता है। ओके, on a globe we can see the shapes and size of location of country. या शेप और साइज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास ग्लोब होगा। if you see a globe then you can predict that where is India, where is Asia, where is America, where is South America, North America, China, Nepal, Bhutan. You can predict, but we can only see half of a globe at a time. Yeah, you can experiment on it that you only see a ball, a half ball at a glance. आप एक बार में सिर्फ एक बॉल का आधा पोर्शन देख पाते हो। कोई भी राउंड शेप है उसके सिर्फ आप सामने वाला फोकस, सामने वाला जो भी रहता है उस पे, ऑब्जेक्ट के सरफेस पे आपका फोकस जाता है, और जो अपोजिट साइड रहता है उसको आप नहीं देख सकते हो एक ग्लांस में। वी कैन ओनली सी हाफ ऑफ ग्लोब एट अ टाइम।
वी हैव टू रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर हाफ। ये इसका एक लिमिटेशन भी है कि हम एक बार में सिर्फ आधी हाफ हाफ ग्लोब का सिर्फ हाफ हम देख सकते हैं, और जो आधा बचा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रोटेट द ग्लोब, हमें रोटेट करना होगा ग्लोब को। ओके, अ ग्लोब इज यूजफुल मेनली टू लर्न द फीचर ऑफ अर्थ। हमें फीचर ऑफ अर्थ के लिए सिर्फ ग्लोब हेल्प करेगा। इट है लर्न, अगर हमें समझना है कि अर्थ के क्या क्या फीचर्स है, अर्थ गोला है, यहाँ पे कौन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे कौन सा कंट्री है, उसमें हमें हेल्प करने वाला है अ ग्लोब। ओके, बट ग्लोब के कुछ लिमिटेशंस भी है। अब क्या क्या लिमिटेशंस है वो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन, अ ग्लोब डज नॉट गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। या हमें कभी भी ग्लोब एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है, एक होल इंफॉर्मेशन देता है, हमें वो एक पूरा इंफॉर्मेशन देता है, पर फोकस करके इंफॉर्मेशन हमें ये नहीं दे पाता है कि हाँ ये क्या है। मतलब अगर आप देखोगे ग्लोब को तो आपको ये दिखेगा कि हाँ ये इंडिया है, पर आप उसमें स्टेट को ढूंढने में डिफिकल्टीज होगी, और अगर आप उसमें डिस्ट्रिक्ट को ढूंढ रहे हैं देन इट इज इम्पॉसिबल। यह एक होल को दर्शाता है। ओके, अ ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी। ग्लोब को कैरी करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो अलॉट ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, इसलिए हम उसको कहीं ले जा नहीं सकते हैं। जहाँ अगर ले जाना भी है तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू कैरी। अ स्पेसिफिक एरिया कैन नॉट बी इनलार्ज। अगर हमें देखना है मैप ग्लोब में कि वेयर इज दिल्ली एंड स्पेसिफाई करना है उस एरिया को दिल्ली, तो हमें बस उसमें ये नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें अगर ग्लोब देखते हो आप उसको, तो आपको सिर्फ एक पॉइंट पे इंडिया देखने को मिलेगा, उसके कैपिटल दिल्ली शोर्ड रहेगा, पर वो स्पेसिफाइड नहीं रहेगा, उसे इनलार्ज आप नहीं कर सकते हो। ओके, उसका कोई भी मॉडल इनलार्ज वर्जन में भी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ ग्लोब जो है वो एक अर्थ का मॉडल है जो कि स्टडी में हेल्प करता है, और थोड़ा सा फीचर अर्थ का फीचर भी एक्सप्लेन करता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन मैप। सो व्हाट इज मैप? मैप्स आर टू डायमेंशनल representation of the earth on a flat surface। ओके, जो मैप है वो टू डायमेंशनल फिगर है, टू डायमेंशनल फिगर है अर्थ सरफेस का। ओके, मैंने जो अंडरलाइन किया है उससे आप अर्थ मैप्स का डिफिनेशन समझ के याद कर लोगे। व्हाट इज मैप? मैप इज अ टू डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन of earth on a flat surface। okay, we can draw map of countries, सॉरी कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का आप मैप ड्रॉ कर सकते हो, आप कंट्रीज का मैप ड्रॉ कर सकते हो, आप स्टेट्स का मैप ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ सिटीज मैप एंड नेबरहुड मैप्स। आप मैप को एक बड़े बड़े प्लेस को दिखाने के लिए भी शो कर सकते हो, कॉन्टिनेंट ह्यूज प्लेस, आप उसको भी शो कर सकते हो, आप कंट्री को भी शो कर सकते हो। कंट्री का मैप भी होता है, स्टेट का मैप होता है, सिटी का मैप होता है, और नेबरहुड मैप भी होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गूगल मैप। हम सब जानते हैं गूगल मैप्स क्या होता है। गूगल मैप में हम लोग कॉन्टिनेंट को भी देख सकते हैं, कंट्रीज भी देख सकते हैं, स्टेट भी देख सकते हैं, सिटी भी देख सकते हैं, और अपने नेबरहुड में भी देख सकते हैं। इज इट? So we can get a more detailed and specific information through maps। हमें डिटेल और ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मैप पे मिलता है इन कंपेरिजन टू ग्लोब। हमें ग्लोब से ज्यादा मैप में इंफॉर्मेशन ज्यादा प्राप्त होता है। इवन द स्मॉलेस्ट एरिया कैन बी enlarged and shown on a map।
एक छोटा जगह भी इनलार्ज करके मैप पे देखा जा सकता है कि मैप, ओ माय गॉड, दिस मैप, दिस शोज माय नेबर हाउस, दिस शोज माय बिल्डिंग, दिस शोज माय ऑफिस। ऐसा मैप भी आप बना सकते हैं, एक ऐसा मैप जिसमें आपके सिर्फ नेबरहुड, आप अपना स्पेसिफिक प्लेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए मैप आप बना सकते हो। अगर आप कहीं नए शहर में जाते हो, दूसरे शहर में जाते हो, जैसे आप विजिट करने कहीं चले गए, तो आपको तो वहाँ उस लोकेशन की ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो अब तो सब गूगल मैप्स का यूज करते हैं, बट जब गूगल मैप इतना प्रचलन में नहीं था, तब मैप छोटे बिकते थे स्टेशनरी की दुकान पे। अगर आप चले गए दिल्ली में, तो आपको दिल्ली में स्टेशनरी की दुकान पे दिल्ली का रूट मैप मिल जाता, जिससे आप दिल्ली को पूरा रूट विजिट कर सकते हो। बट नाउ देयर इज अ गूगल मैप, देन यू कैन एक्सप्लोर एवरीथिंग ऑन इट। सो मैप्स आर इजी टू हैंडल, मैप्स इजी हैंडल होते हैं, बट ग्लोब डज नॉट इजी टू हैंडल। ग्लोब को a lot of space चाहिए होता है, ऑक्युपाई करता है। The detail are shown in the form of different symbols, word lines and color। मैप्स में ये फीचर होता है, या फिर इसको आप उसकी लिमिटेशन भी कह सकते हो, कि उसमें आप डिफरेंट सिंबल्स और वर्ड्स और लाइन के द्वारा आप रिप्रेजेंटेशन करते हो। अगर कहीं पहाड़ है तो आपने ऐसा फिगर बना दिया, अगर कहीं वाटर है तो आपने ऐसा वाटर का फिगर टाइप का बना दिया, और आपको दिखाना है कि यहाँ पे चर्च है तो आपने प्लस का साइन बना दिया। ये सब रिप्रेजेंटेशन है, साइन एंड सिंबल है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इंफॉर्मेशन अ मैप कंटेन। और एक मैप बहुत सारे इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, अब इसको बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि कैसे एक मैप जो है कितना हमें कितना इंफॉर्मेशन देता है। एक मैप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। अ मैप, अ डिटेल्ड मैप इज नॉट लेस देन अ वॉल्यूमिनस बुक। एक डिटेल्ड मैप, हर चीज का स्पेशलाइज्ड मैप अगर देखा जाए तो वो एक मोटे बुक से कम नहीं। वॉल्यूमिनस होता है जगह स्पेस लेने वाला, या फिर उसको मोटा भी बोल सकते हो, ओके। और ऐसा अगर आप डिटेल्ड मैप ढूंढते हो तो वॉल्यूमिनस बुक के बराबर होगा, उससे कम तो नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक मैं आपको जीके क्वेश्चन देता हूँ कि व्हाट इज द बुक ऑफ मैप। आप इसे ढूंढ के लाओगे, और ये आपका होमवर्क रहा, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। We can draw different types of map showing the whole earth or a part of it, or on a flat surface. It can be folded, even printed in the form of book. We can we can have maps showing places such as continent, countries, states, or even city or your village। देखिए, हम डिफरेंट टाइप्स के मैप बना सकते हैं। ऐसा भी मैप बना सकते हैं कि वो पूरा अर्थ दिखाए, या फिर कोई पार्ट दिखाए, या फिर आपका सिटी दिखाए, या आपका कंट्री दिखाए, या आपका स्टेट, या फिर आपका विलेज दिखाए। आप एक मैप का बुक भी बना सकते हो, एक ऐसा फोल्डेड इवन प्रिंटेड बुक भी आप क्रिएट कर सकते हो मैप का। और उसमें आप क्या क्या शो कर सकते हो, कॉन्टिनेंट शो कर सकते हो, कंट्रीज, स्टेट्स, अपने सिटी को शो कर सकते हो, अपने विलेज को शो कर सकते हो। वी कैन प्लॉट वी कैन प्लॉट अ लार्ज वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट। हम किसी भी मैप पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेस कंटेंट में भी दे सकते हैं, बिल्कुल हम लोग दे सकते हैं। और द साइंस ऑफ मेकिंग मैप इज नोन एज कार्टियोग्राफी। और इसका साइंस को क्या कहते हैं हम लोग, मैप मेकिंग साइंस को कार्टियोग्राफी। और जो मैप बनाता है, मैप मेकर्स को हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफर, ओके। A map can show various features such as crop, mineral, industries, and even the means of transport. Maps can be different sizes. मैप जो होता है वो बहुत कुछ शो कर सकता है। एक क्रॉप भी शो कर सकता है, एक मिनरल्स भी शो कर सकता है। एक ऐसा भी मैप बन सकता है कि इस प्लेस में क्या रिच है वो शोइंग कर सकता है।
या फिर वो इंडस्ट्रियल मैप भी बन सकता है, इंडस्ट्री भी शो करेगा। अगर अगर यही एक क्वेश्चन है कि आप हमसे पूछोगे कि वो क्रॉप्स कैसे शो करेगा, तो वो एक अलग तरह का सिंबल यूज करेगा या फिर वो एक अलग तरह का साइन यूज करेगा जिससे वो मिनरल्स को, ट्रांसपोर्टेशन को शो करेगा, ठीक ना। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मैप्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, मैप्स बहुत साइज के हो सकते हैं। वॉल मैप्स आर वेरी हैवी मैप्स विच आर यूज्ड फॉर डिस्प्ले। वॉल मैप्स जो होते हैं वो बहुत ही बड़े मैप्स होते हैं, बहुत ही ह्यूज मैप होते हैं जो कि डिस्प्ले के काम में यूज होते हैं। वी कैन बाइंड द मैप इन द फॉर्म ऑफ बुक कॉल्ड एटलस। देखिए आपका जीके क्वेश्चन यहीं पे हो गया एंड, क्योंकि आपके बुक में ये दे रखा है कि अगर हम लोग मैप्स को एक बुक के फॉर्म में डालते हैं तो वो क्या बन जाता है, एटलस बन जाता है। इसे आप एक जीके क्वेश्चन के रूप में कभी भी किसी सीनियर से या जूनियर से ये आप पूछ सकते हो। ओके, एंड एटलस कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। अब मैप्स के कितने टाइप्स होते हैं, मेनली 3 टाइप्स होते हैं, वो अब 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे। वन, फर्स्ट टाइप पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स क्या, पॉलिटिकल नाम से आप पॉलिटिक्स, वो राजनीति, गवर्नमेंट वाला मैप नहीं, ये सिर्फ इंडिया के स्टेट्स में, कोई भी कंट्री के स्टेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेशन, सिटीज, टाउन, विलेज को शो करे एक ही कंट्री में, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप। क्या कहते हैं उसे हम, पॉलिटिकल मैप। जैसे आपके बुक में ये ऊपर फिगर दिया हुआ है, ये किसका है, फिगर है मैप इंडिया का है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉलिटिकल मैप। क्या लिखा हुआ है, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। सो हमें याद रखना है कि अगर स्टेट्स जहाँ भी मेंशन रहता है वो पॉलिटिकल मैप होता है। यहाँ पे स्टेट बाउंड्री मेंशन रहता है एक कंट्री का, वो होता है पॉलिटिकल मैप। ओके, नाउ फिजिकल मैप विच शोस फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन। अब ऐसा मैप जो हमें माउंटेन शो करे, रिवर शो करे, प्लेन शो करे, वो कौन सा प्लेट्यू शो करे और अदर फीचर जो शो करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग फिजिकल मैप। क्या कहते हैं हम लोग उसे, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप शोज फिजिकल फीचर्स सच एज रिवर, प्लेन्स, प्लेट्यू और अदर फीचर। और थीमेटिक मैप, थीम जो शो करे, थीम्स मतलब क्या हुआ, क्रॉप, सॉइल, फॉरेस्ट, रेनफॉल, रोड्स, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूट, वेदर, ये सब जो शो करे वो क्या, वो कौन सा मैप होगा, वो होगा थीमेटिक मैप। जो थीम शो करता है वो होता है थीमेटिक मैप। मैप्स ऑल्सो हैव सम लिमिटेशन, मैप के भी कुछ लिमिटेशन है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या लिमिटेशन है। The surface of the earth is curved. A curved surface cannot be shown accurately. अगर जैसे हमारा जो सरफेस है अर्थ का वो कर्व्ड है, जो ऊपर का सरफेस है वो थोड़ा कर्व्ड है, पर हम इसे मैप पे नहीं शो कर सकते, ये इसकी एक डिसएडवांटेज हुआ। ओके, वी सी अ वेराइटी ऑफ सिंबल्स और साइन ऑन मैप, दीज आर कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल। हम लोग मैप पे बहुत सारे सिंबल्स देखते हैं, साइंस देखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, जो पहले से चला आ रहा है वैसे साइंस को यूज किया जाता है। और दीज आर यूज टू शो वेरियस फीचर। अब वो ये जो कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल है इन्हें भी हम आगे पढ़ेंगे। वो क्या शो करते हैं, अलग अलग फीचर शो करते हैं। जैसे कि अगर आपको माउंटेन शो करना है तो आप ये फिगर बना दो, आपको रिवर शो करना है तो ऐसा वाला कुछ फिगर बना दो तो वो रिवर शो हो जाएगा। अगर आपको टेम्पल शो करना है तो टेम्पल टाइप थोड़ा फिगर बना दोगे तो वो टेम्पल का शोएशन हो जाएगा। अगर आपको चर्च शो करना है तो आप प्लस साइन बना दो। और पीओपीएस, पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिस, विलेज का भी साइन होता है, डैम का भी साइन होता है, कैनल, रिवर का, माउंटेन का, रोड में भी 3 टाइप होते हैं, बाउंड्री का भी 3 टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे और आगे नोट डाउन करेंगे। और आपका होमवर्क ये रहा कि आप ये सब जितना भी आपने पढ़ा है उसका आप पूरा नोट क्रिएट करोगे। ओके, आपको शुरू से लेके ग्लोब से लेके मैप, ग्लोब का लिमिटेशन, मैप का फीचर्स, टाइप ऑफ मैप्स, कार्टियोग्राफी, एटलस, ये सबको मेंशन करते हुए एक नोट बनाना है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। नाउ मीट इन नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो।
Till make your notes. Be safe.